दामूस रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के एक बुजुर्ग बंदे होते हैं। तो वो जब देखते हैं कि बस्ती से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उनकी निगाह एक पहाड़ के ऊपर पड़ती है और कहते हैं कि काश इस पहाड़ के ऊपर सब्जार होती, आबशारें होती तो ये कितना ही खूबसूरत होता। तो अल्लाह की तरफ से दिल में इल्हाम आता है, ए मेरे बंदे, ए मेरे मुशीर, आज तू मेरी तख्लीक में जो है कमी निकालने लगा, आज तू मेरी तख्लीक में जो है कोताहियां देखने लगा। तो दामूस रहमतुल्लाहि अलैह के दिल में जब ये इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से, तो उसने कहा कि आज के बाद मैं न तो खाऊंगा न ही पीऊंगा बल्कि भूखा रहूंगा जब तक न मेरे अल्लाह मेरे दिल में ये इल्हाम डालता कि मेरे बंदे मैंने तेरी इस कोताही को माफ कर दिया। तो दामूस रहमतुल्लाहि अलैह 3-4 दिन गुजर गए, न तो खाते हैं न कुछ पीते हैं बल्कि रोजे की हालत में रहते हैं। यहाँ पर हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब भी इंसान से कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, उसको चाहे कि अपने आप के ऊपर कोई सज़ा मुतय्यन करे, यानी कि अपने नफ्स पर कोई सज़ा मुतय्यन करे ताकि वो दोबारा वो गुनाह ना करे, वो गलती ना करे, वो गलत काम ना करे। उसको जब लगे कि मैं ऐसा काम करूंगा, मेरे जहन के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे इस नफ्स के ऊपर एक बोझ पड़ेगा तो वो अपने आप को जो है उस गुनाह के करीब भी नहीं जाएगा। तो सज़ा मुतय्यन क्या करनी है, ये नहीं कि मैं अपने आप को काट दूंगा, मार दूंगा, जला दूंगा, बल्कि सज़ा ये मुतय्यन करनी है कि आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा या कोई गुनाह नहीं करूंगा। तो सज़ा ये मुतय्यन करनी है कि मैं सदका कर दूंगा, खैरात कर दूंगा या नवाफिल पढ़ लूंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो अपने नफ्स के ऊपर जब वो लागू कर लेगा ताकि उसके नफ्स के ऊपर बोझ पड़ेगा, वो दोबारा वो गलत काम नहीं करेगा। बहरहाल दामूस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये कहा कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा जब तक अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ये इल्हाम नहीं आता कि मैंने तुझे माफ कर दिया। 3-4 दिन गुजर गए रोजे की हालत में ही। फिर एक मर्तबा बस्ती की तरफ चले, वहां पर देखा कि लोगों की कोई महफिल मुनाकिद थी, लोगों की कोई मजलिस चल रही थी। उन्होंने अपना दस्तरखान बिछाया था, किस्म किस्म की जो है उस पर ग़िज़ाएं मौजूद थी, अल्लाह की नियामतें थी। तो उन्होंने उससे कहा कि आप भी खाए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खा सकता। जब उन्होंने उसको इसरार किया आपको खाना ही पड़ेगा, उसने कहा मैं नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता। कहा क्यों नहीं खा सकते? कहा कि एक बंदा उनमें से उठता है और मजबूर करता है बोलने के लिए, क्यों नहीं खा सकते? उसने कहा कि मुझसे फलां गलती होगी और मैंने ये मन्नत मांग ली, ये मैंने नज़र मान ली कि आज के बाद मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा बल्कि रोज़े की हालत में रहूंगा जब तक मेरा अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर देता, मेरे दिल में इल्हाम नहीं डालता कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो बस्ती वाला वो कहने लगा, हाँ वो शख्स कहने लगा जिसने पूछा, कहने लगा कि हम जो है ये अजाब अपने ऊपर भुगत लेंगे, ये भी कोई सज़ा है, इस सज़ा को हम भुगत लेंगे बस्ती वाले, आप जो है खाना खाइए। तो दामूस रहमतुल्लाहि अलैह के जो है दिल में ये इल्हाम आता है अल्लाह की तरफ से, ए मेरे प्यारे बंदे तो इस बस्ती से निकल जा, तो बाहर हो जा, मैं इन बस्ती वालों को इसी ज़मीन के अंदर गर्क कर दूंगा। तो दामूस रहमतुल्लाहि अलैह वहाँ से निकल जाते हैं। तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा अजाब आता है कि उन बस्ती वालों को उसी ज़मीन के अंदर धंसाया जाता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कहने का यही मकसद है कि जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी कैफियत तारी हो जाए, गुनाह करने के करीब जाए या कोई भी ऐसा काम करने लगे, तो अपने आप के ऊपर एक सज़ा को मुतय्यन कर लिया करेंगे। अगर मैंने ये काम कर लिया है तो आज मैं इसके बदले में 40 रकातें नफिल पढ़ूंगा या सदका करूंगा, खैरात करूंगा या नवाफिल, इतने नवाफिल पढ़ूंगा। तो जब ये अपने आप के ऊपर इंसान बोझ पैदा कर लेगा तो उसका दिल कभी गवारा नहीं करेगा कि मैं अल्लाह की तख्लीक के बारे में कमी निकालूं या मैं कोई गुनाह करूं या मैं कोई ऐसा गलत काम करूं। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर ले। अल्लाह का खौफ ही अल्लाह वालों की दलील है, अल्लाह वालों की कहानियां हैं, अल्लाह वालों के किस्से हैं, उनके साथ ये मामले हुए हैं और हुआ भी करते हैं। इसलिए हमें इन जो है किस्सों से सबक हासिल करना चाहिए। सबक हम हासिल क्या करेंगे कि आज के बाद हम भी जो भी गुनाह करेंगे, पहले तो गुनाह नहीं करेंगे, अगर गुनाह हो जाएगा तो गुनाह हो जाने के बाद हम ये करेंगे कि अपने आप के ऊपर एक सज़ा मुतय्यन कर लेंगे। मैं फला इतने रोज़े रखूंगा या मैं खैरात करूंगा या मैं सदका करूंगा या मैं नवाफिल पढ़ूंगा। जब ये सज़ा हम अपने ऊपर लागू कर लेंगे तो वल्लाह हमारा दिल कभी गवारा नहीं करेगा कि हम गुनाह करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।